तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की ये क्लास बीएड सेकेंड ईयर की है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट के एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसके पहले हमारी पेपर फर्स्ट की 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आपको इसी चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज ये 3rd क्लास है, जिसमें आज हम जानेंगे कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता हमें क्यों है और इसका महत्व क्या है, यानी कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आप क्लास में तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखेंगे सबसे पहले कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमें इसकी नीड है। तो प्रशासन क्या है? एक बहुत ही सुंदर कला मानी जाती है। इसके द्वारा संगठन के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। और बाह्य क्या है? बाह्य प्रशासन जिसमें केंद्रीय सरकार सेवा करती हो शिक्षा के क्षेत्र में या राज्य सरकार, और आंतरिक प्रशासन के अंतर्गत टीचर, विद्यार्थी और कर्मचारी, प्रधानाध्यापक, ये सारे लोग आ जाते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? बाह्य और आंतरिक प्रशासन में सौंदर्य में इसकी वृद्धि करते हैं और कार्य क्षमता भी इसकी बढ़ाते हैं। किसी भी संस्था के कर्मचारियों की कार्यक्षमता का सही मापन करने के लिए हमें प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त संगठन के व्यक्तियों में पारस्परिक तालमेल और समन्वय की प्रवृत्ति जागृत करने हेतु प्रशासन की आवश्यकता होती है। श्रेष्ठ प्रशासन से सहयोग, समायोजन और सामूहिक प्रयास के गुणों के संगठन के व्यक्ति को सीखते हैं और शिक्षा के उद्देश्य, मूल्य, आदर्श और मान्यताओं में परिवर्तन को देखते हुए प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। आगे देखिएगा, आज हमारे देश में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है और स्वतंत्रता के बाद ही शिक्षा का महत्व कुछ बढ़ा है। शिक्षा का विकास प्राइमरी स्तर से लेकर के उच्च माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तक तीव्र गति से हुआ है। इसके लिए नए शिक्षा प्रशासन की आवश्यकता सामने आई है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से विकास हुआ है शिक्षा का। इसलिए हमें क्या है कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है। अतः हम यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता और महत्व को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसका पॉइंट देख लीजिएगा कि शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसकी आवश्यकता है। शिक्षा में व्याप्त अपव्यय व अवरोधन को दूर करने हेतु इसकी आवश्यकता और इसका महत्व है। मानवीय और भौतिक साधनों में समन्वय स्थापित करने हेतु, बालक का सर्वांगीण विकास करने हेतु, शिक्षा को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हित में संचालन करने हेतु भी इसकी काफ़ी महत्वता है और इसकी आवश्यकता है। तो इन सारे पॉइंट को अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। देखिएगा, शैक्षिक प्रशासन का महत्व कई रूपों में हो सकता है, कई तरीके से हमें इसका महत्व समझ में आएगा। पहला है कि शिक्षा के निर्धारण हेतु इसका क्या महत्व है। तो शिक्षा के उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक या व्यावसायिक विकास, ये सारे विकास और शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा, राष्ट्र की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करना, आध्यात्मिक समायोजन करना, पूर्ण जीवन की तैयारी, मतलब पूरे जीवन की तैयारी और सभी विकास आदि तभी हमें प्राप्त हो सकते हैं, तभी ये संभव है जब शैक्षिक प्रशासन अति कुशल हो और स्थिर हो। ये बालक के व्यक्तित्व विकास करने में सहायक हो और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की उपलब्धियों में ये वृद्धि करने वाला हो। टीचर हो या विद्यार्थी, इन दोनों की उपलब्धियों में क्या हो कि शैक्षिक प्रशासन विकास कर सके, उसकी उपलब्धियों में वृद्धि कर सके। अतः शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक प्रशासन का विशेष महत्व है और इसकी आवश्यकता भी है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है कि शैक्षिक अपव्यय व अवरोधक को दूर करने हेतु। तो इसका क्या मतलब है, इसमें किस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन का महत्व है। शैक्षिक प्रशासन की कुशलता अपव्यय और अवरोधन को रोकने में काफ़ी सहायक हो सकती है। अपव्यय से मतलब ये है कि बालक अगर बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, मान लीजिए, तो इससे धन भी खर्च होता है और श्रम भी, मतलब मेहनत भी खर्च होती है और धन तो खर्च होता ही है। तो इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय धन और श्रम दोनों का अपव्यय होगा और यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है। अवरोधक की बात करें तो इससे अभिप्राय होता है कि बालक का किसी क्लास में बार बार या 2 से 3 साल तक फेल होते रहना। तो इससे क्या होता है, बालक की क्षमता और शक्ति का भी ह्रास होता है।
या फिर इसकी शक्ति नष्ट होती है और साथ ही राष्ट्रीय जन और धन दोनों का दुरुपयोग होता है। अच्छी शिक्षा के लिए प्रशासन को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप ही समाज का विकास होता है और देश का निर्माण भी होता है। अतः शैक्षिक प्रशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी हमें महती आवश्यकता भी है। जो भी अपव्यय हो रहे हैं, जो भी अवरोधक हैं शिक्षा के क्षेत्र में, इन सभी को दूर करने के लिए काफ़ी महत्व है इसका और इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। अगला पॉइंट है साधनों में समन्वय स्थापित करने हेतु। इसका मतलब क्या है? तो शैक्षिक प्रशासन मानवीय तत्व जैसे शिक्षक, छात्र, कर्मचारी, प्रशासक, इन सभी में आपस में तालमेल बिठाने के लिए यहाँ पर उचित हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है या समन्वय स्थापित करता है। अर्थात शिक्षा प्रक्रिया को उचित ढंग से संचालित करने या चलाने के लिए इन तत्वों के साथ आपस में बीच में तालमेल होना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के संबंध को स्थापित करता है शैक्षिक प्रशासन। शिक्षा प्रशासन मानव को महत्व देता है और बालक के विकास को महत्व देता है। इसका संबंध मानवीय विचारों से होता है और उसकी भावनाओं से होता है और बालक के व्यक्तित्व विकास से होता है। अतः शिक्षा के कार्यों में कुशलता, सुगमता और सरलता लाने के लिए शैक्षिक प्रशासन मानवीय और भौतिक तत्वों में समन्वय स्थापित करता है और ये समन्वय स्थापित करना, एक दूसरे में तालमेल बिठाना कोई बहुत ही सरल कार्य नहीं है। तो इसलिए हमें शैक्षिक प्रशासन की महती आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। शैक्षिक प्रशासन की ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। यह शिक्षा में अवसरों की समानता को आधार बनाकर प्रत्येक नागरिक को समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है। यह आज भी बदलती हुई परिस्थितियों में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी को समायोजित करता है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक दृष्टि से बालक का विकास करता है। इससे बालकों में सहयोग, सहानुभूति, निकट संपर्क, प्रेम की भावना जागृत होती है। आपस में एक दूसरे के लिए सहानुभूति पैदा होती है, एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना जागृत होती है और यह भावना ही लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायक होती है। अतः लोकतंत्र की मजबूती के लिए कुशल शैक्षिक प्रशासन का विशेष महत्व है और इसकी हमें काफ़ी आवश्यकता है। अगला पॉइंट है कि शैक्षिक नीतियों एवं योजनाओं को निर्धारण करने हेतु वर्तमान में शिक्षा को एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। इसमें किया गया जो खर्च है वो क्या कहलाता है? विनियोग कहलाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? धन का वापस हो जाना। देखिए, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसमें आप धन तो खर्च करते हो। जब आपको पहले पढ़ाई करना होता है तो धन खर्च होता है, लेकिन जब आप कुछ बन जाते हो आगे चल कर के तो वो धन वापस आ जाता है। तो यही क्या है? विनियोग है। किंतु यह विनियोग दीर्घकालिक है, इसमें समय लगता है। ये शिक्षा व्यवस्था पर होने वाला व्यय श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करता है जो दीर्घकाल में संभव हो पाता है। शिक्षा का अधिक प्रसार संवैधानिक व्यवस्थाओं द्वारा लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद आदि समानताओं को समाप्त करना, असमानताएं जो हैं उनको समाप्त करना, लिंग भेद में जाति भेद, ये सारी जो असमानताएं होती हैं इन्हीं को समाप्त करना, पिछड़े व कमज़ोर वर्ग के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना, शिक्षा प्रसार की व्यवस्थाओं को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सुप्रशासन या एक अच्छे प्रशासन की हमें आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, ये सारी यहाँ पर आपने देखा कई तरीके से कई पॉइंट में कि हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने बहुत ही डिटेल से ये सारी चीज़ें जानी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।